डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि लिखना ज्यादा था इसलिए हम इसको लिख नहीं पाए हैं। हम आपको अच्छे से पढ़कर समझाकर ठीक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। और सॉरी, ये पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राइट 5 पेयर, कह रहा 5 पेयर लिखो। 5 पेयर मीन्स 5 पेयर मीन्स जोड़े लिखो। ऐसा लिखो इंटीजर्स ए और बी सच दैट 5 ए और बी का 5 पेयर इस प्रकार से होना चाहिए ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3 हो। ठीक है ना, यानी ए में बी का डिवाइड करने पर -3 आ जाए, इस तरह से आपका होना चाहिए। ठीक है ना, 5 पेयर लिखना है। तो चलिए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। मान लो, यहाँ लेट कर लो। ए का वैल्यू मान लेते हैं हम 6 है और डिवाइड कर देते हैं बी का वैल्यू -2 मान लेते हैं। तो प्लस का डिवाइड माइनस में करेंगे माइनस आएगा और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको इसी में 2 का गुणा कर दो, सोचना नहीं है, इसी में 2 का गुणा कर दो तो ये 12 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, इसी में फिर 2 का गुणा कर दो तो ये -4 हो जाएगा। 2 2 जा 4। अब देखो प्लस में माइनस का डिवाइड करोगे माइनस आएगा। अब 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 आएगा। अब कुछ मत करो, फिर इसी में 3 का गुणा कर दो तो 6 3 18 हो जाएगा। और फिर इसमें 3 का गुणा करो -6 हो जाएगा। अब प्लस का माइनस में डिवाइड करोगे माइनस आएगा और 6 में 18 का भाग दोगे तो 3 आएगा। फिर क्या करो, इसी में 4 का गुणा कर दो तो 6 में 4 का गुणा करोगे तो 24 आएगा। डिवाइड कर दो, अब इसी में 4 का गुणा करो तो -8 हो जाएगा। प्लस में माइनस का डिवाइड करोगे माइनस आएगा और 24 में 8 का भाग दोगे तो 3 आएगा। अब हमें एक और चाहिए तो इसमें 6 में 5 का गुणा कर दो तो 30 आएगा। डिवाइड और 2 में 5 का गुणा कर दो तो 10 आएगा। ठीक है, अब 10 देखो, प्लस में माइनस का डिवाइड करोगे माइनस आएगा और 30 में 10 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। अब हमें 5 पेयर लिखना था, ए और बी इस प्रकार से लेना था कि ए में बी का डिवाइड करने पर -3 आए, -3 हो गया। बहुत इजी था, एकदम बिल्कुल आसान था। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है टेम्परेचर एट ए 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 12 बजे जो टेम्परेचर था, ठीक है ना, कितना था टेम्परेचर एट 12 नून। टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर एट 12 नून कितना था? ये दिया है 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0। तो कहने का मतलब 0 से ऊपर था। 0 से ऊपर था तो कहने का मतलब ये टेम्परेचर हो जाएगा +10 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर है तो प्लस में आएगा। ये है ना, ये मान लो 0 है तो 0 से ऊपर जाने पर प्लस आएगा और 0 से नीचे आने पर माइनस आएगा। आगे बढ़िए। इफ इट डिक्रीज एट द 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अंटिल मिडनाइट। कह रहा मिडनाइट तक, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस पर घंटा डाउन होता है। तो कह रहा है एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। कह रहा है 0 से 8 डिग्री नीचे यानी -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? तो जो टेम्परेचर 10 था और ये 8 हो गया, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 18 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 10 था ना, तो 10 से 0 हुआ, फिर 0 से -8 हुआ। तो टोटल डिक्रीज टेम्परेचर, टोटल फॉल टेम्परेचर लिख सकते हैं, फॉल टेम्परेचर। ठीक है ना, फॉल टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर गिरा। तो 10 तो गिरा ही गिरा और 8 नीचे चला गया 0 से, तो हो गया 18। तो ये हो गया 18 डिग्री गिर गया ना, तो 18 डिग्री सेल्सियस। अब ये ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा गिरने में? तो 1 डिग्री गिरने में मतलब 2 डिग्री गिरने में 1 घंटा लगता है। तो इसी में 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आवर आएगा। कितना आएगा? 9 आवर आएगा। ठीक है ना, मतलब 9 घंटे बाद टेम्परेचर इतना हो जाएगा। क्या दिया है? एट
और समय कितना होगा, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर कितना हो जाएगा, 12 बजे था और 8 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो 9 घंटे बाद होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आपका जो टाइम होगा, टाइम बराबर हो जाएगा कितना, 9 o'clock। कितना हो जाएगा, 9 o'clock, ठीक है ना, 9 o'clock, ठीक, 9 बजे। 9 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, या 9 PM आप लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, 9 PM, ठीक है ना, रात के 9 बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है एट व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट के समय टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा देखो 9 बजे टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री है, तो यहां लिखो टेम्परेचर एट, टेम्परेचर टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि के समय टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो 9 बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है, तो अब 8 के बाद कितना बजेगा, 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, तो 3 घंटा इधर हो गया। अरे 9 से 10 1, 10 से 11 2, 11 से 12 3, तो 3 घंटा इधर होगा। 1 घंटा में 2 डिग्री गिर रहा है, तो 3 घंटा में 2 3 6, तो 6 डिग्री ये गिरेगा, और 8 यहाँ है, तो 8 6 14 डिग्री। तो मिडनाइट के समय टेम्परेचर एट मिडनाइट बराबर कितना हो जाएगा। अब 9 बजे टेम्परेचर तो -8 था ही, और जब 12 बजेगा तो 6 डिग्री और गिर जाएगा, तो 8 डिग्री में 6 डिग्री क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन ए क्लास टेस्ट, कह रहा है एक क्लास में टेस्ट होती है, हर स्कूल में होता है, टीचर जो पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। उसके बाद में कह रहा है +3 मार्क्स आर गिवन एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका प्रश्न सही जाता है, अगर आपका प्रश्न सही जाता है, अगर करेक्ट है, तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, +3, ठीक है ना, करेक्ट पर। और अगर इनकरेक्ट जाता है, इनकरेक्ट मतलब अगर आपका क्वेश्चन गलत जाता है, तो एक गलत पर -2 नंबर कट जाता है, ठीक है ना, 2 नंबर कट जाता है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, दिया है राधिका स्कोर 20 मार्क, राधिका स्कोर 20 मार्क, ठीक है ना, 20 मार्क पाती है, तो टोटल स्कोर राधिका, टोटल स्कोर ऑफ राधिका, टोटल स्कोर ऑफ राधिका मतलब राधिका का जो टोटल स्कोर है कितना है, 20 मार्क्स है, ठीक है ना, कुल 20 नंबर पाती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसी का 12 करेक्ट आंसर, वह 12 प्रश्न सही करती है। तो यहां लिखेंगे टोटल 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 मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो 12 प्रश्न करती है उसका कितना, तो एक सही पर 3 नंबर है, तो 12 प्रश्न करेगी तो 36 नंबर होगा। अब वो 20 नंबर ही पाई है, इसका मतलब 16 नंबर कट गया, यही ना, 16 नंबर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितना गलत की, तो 36 नंबर पाई है, तो 36 नंबर बना इसका, क्योंकि 12 प्रश्न किए था राधिका ने, तो एक प्रश्न पर 3 नंबर इसे मिलना था, तो 12 प्रश्न पर 36 नंबर हुआ। अब चूंकि 20 नंबर पाई, इसका मतलब 36 में से 36 से 20 को घटाओ, इसका मतलब क्या, 16 नंबर उसका कट गया। तो यानी 16 नंबर कैसा कटा, माइनस का कटा, तो यहां लिखेंगे सो इनकरेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल कितना, 36 नंबर इसे मिलना था, लेकिन पाई कितना, 20, तो गलत कितना हुआ, तो 36 - 20 हो गया, ठीक है। अब एक गलत पर क्या नंबर कटेगा, 2, तो इतने गलत पर क्या क्वेश्चन, तो 2 का डिवाइड कर देंगे। अब 36 से 20 जाएगा तो 16 आएगा, 16 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8, यानी उसने कुल 8 प्रश्न गलत किया था, ठीक है। अब देखो छठवां का हम दूसरा देख लेते हैं, मोहनी स्कोर -5 मार्क,
तो यहाँ लिखो स्कोर ऑफ मोहिनी, स्कोर ऑफ मोहिनी बराबर कितना है -5 मार्क्स। मतलब ये क्या है, टेस्ट का ही नंबर उठा ले आई, -5 मार्क्स है। इन दिस टेस्ट दाऊ सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, लेकिन जब उसने टेस्ट में जब बैठी थी तो उसने 7 प्रश्न सही किया था। तो यहां लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब जो उसने जो प्रश्न जो मतलब सही किया था, ठीक है ना, उस सही प्रश्न का कितना अंक होगा। तो कुल 7 प्रश्न किया था, तो 7 एक सही पर 3 नंबर, तो 7 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 21 नंबर। ठीक है, अब पाती कितना है -5 नंबर पाती है, यानी 21 ये भी चला जाता है और 5 और लेके चली जाती है, टोटल हो गया 26 नंबर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहा हाउ मेनी क्वेश्चंस हियर गॉट इनकरेक्ट, वह कितना गलत की थी। यहाँ लिखो सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट मतलब जो उसने गलत प्रश्न किया था, ठीक है ना, वो कितना किया था इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो ये 5 तो माइनस है, ये है और ये भी माइनस है, तो 21 5 26 और 26 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 13। तो उसने कुल 13 क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है ना, तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको चलिए यही निपटा देते हैं, यही कहीं बहुत जगह है, ठीक है ना, यही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, बहुत इजी है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है इन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब the descent start from the 10 मीटर above the ground level, मतलब ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर की ओर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कह रहा -350 मीटर तक पहुंचने में कितना लगेगा। तो क्या करिए आप, और 1 मिनट में कितना होता है 6 मीटर होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे मतलब टाइम पूछा है ना, तो टाइम बराबर हो जाएगा 350 में 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350 में 10 को, चूंकि डिसेंट कितना होता है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर, तो 350 प्लस 10 और कितना जाता है मतलब होता है 1 मिनट में 6 मीटर, तो बाई 6 कर देंगे तो हो जाएगा 360 बाई 6, तो 6 6 जा 36, ये बराबर हो गया 60 मिनट। क्या हो गया 60 मिनट। अब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो हो जाएगा 1 आवर। क्या हो जाएगा 1 आवर। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। डियर स्टूडेंट्स हम बहुत परिश्रम करते हैं आप लोगों के लिए, और हमें हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि आपके समझ में आए, और हम बार बार कहते हैं अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। हम एक कमेंट एक बच्चे का कमेंट देखते हैं, जो भी 2 4 6 10 जो भी करते हैं, हम उस कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। तो हमें उम्मीद है आप भी कमेंट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो बनता ही है, हमें अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बच्चे एसएसटी क्लासेस से कंफ्यूज हो जाते हैं, एसएसटी सोशल स्टडी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एसएसटी का मतलब है श्योर सक्सेस एंड ट्रेंड क्लासेस, श्योर सक्सेस एंड ट्रेंड क्लासेस। ठीक है ना, ये आपके सफलता की कामना के साथ हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।